वंदे मातरम। भैयाओ, आज का इस वीडियो में अपन कक्षा 10वीं का जो विषय चल रहा है अपना जल संसाधन, इस पाठ के आगे के भाग को समझने का प्रयास करते हैं, जिसके अंतर्गत आज का अपना विषय है जल स्वावलंबन एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। जैसा कि इसका नाम से ही स्पष्ट होता है, जल स्वावलंबन क्या है। स्वावलंबन का तात्पर्य है जल क्षेत्र से की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनना। वर्तमान में भूमिगत जल के गिरते हुए स्तर को देखते हुए स्थानीय स्तर पर परंपरागत जल स्रोतों की जो दुर्दशा हमको देखने को मिलती है और प्रदेश के भिन्न भिन्न भागों में जल का भीषण जो संकट दिखाई देता है, उसे दूर करने के लिए सरकार ने प्रयास करने की दृष्टि से इस अभियान का प्रारंभ किया गया है। भारत सरकार की ओर से जल क्रांति अभियान और राजस्थान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रमों का आयोजन कर स्थानीय स्तर पर जल की समुचित व्यवस्था करना एवं परंपरागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार करना इसमें शामिल है। जैसा कि हम जानते हैं, राजस्थान में अति प्राचीन समय से ही परंपरागत जल स्रोतों के निर्माण की व्यवस्था थी, जिनमें अपन ने पिछले वीडियो में समझा कि हर गांव में कुएं, तालाब, बावड़ियाँ, नाड़ी, टाका, जोहड़ आदि के निर्माण की परंपरा रही है। लेकिन वर्तमान समय में इनके रखरखाव एवं उचित प्रबंधन के कारण धीरे धीरे ये जल स्रोत अनुपयोगी हो गए या जर्जर स्थिति में हो गए। इस स्थिति को सुधारने की दृष्टि से और वर्तमान समय में जल की कमी से उत्पन्न होने वाले संकट की मुक्ति की दृष्टि से यह जल स्वावलंबन अति महत्वपूर्ण हो गया है और इसके अंतर्गत जल की बचत एवं जल के उपयोग को सुव्यवस्थित करना एवं वर्षा जल को स्थानीय स्तर पर ही संरक्षित करके उसका उचित एवं ठीक प्रकार से प्रबंधन करना शामिल है। साथ ही प्रदेश में व्याप्त जो परंपरागत जल स्रोत हैं, उनका स्थानीय स्तर पर जन सहयोग के माध्यम से पुनर्विकास करना, अर्थात उनको पुनर्जीवित करना, इसके भी प्रयास काफ़ी मात्रा में किए जा रहे हैं या किए जाएंगे, जिसके द्वारा प्रत्येक स्थान विशेष पर जल की आपूर्ति एवं सिंचाई तथा अन्य कार्यों में जल की उपयोगिता को समय समय पर सुनिश्चित किया जा सके और इन सब कार्यों के लिए सरकार के द्वारा नियमित रूप से जन सहयोग के माध्यम से इन अभियानों को आगे बढ़ाना की जो प्रक्रिया है, वो सब जल स्वावलंबन के अंतर्गत मानी गई है। साथ ही स्थानीय स्तर पर वर्षा जल व भूजल का इस प्रकार से उपयोग किया जाए जिससे भविष्य में स्थानीय स्तर पर जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता लोगों को हासिल हो सके। स्वावलंबन के योजना के संदर्भित राजस्थान प्रदेश में जनवरी 2016 में
मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने झालावाड़ जिले में 27 जनवरी 2016 को इस योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य राजस्थान प्रदेश को जल प्रबंधन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना रखा गया। जिसके अंतर्गत योजना में ग्रामीण स्तर पर जल ग्रहण क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार तथा भामाशाहों के जन सहयोग से जल प्रबंधन करना और जल की दृष्टि से स्थानीय स्तर को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत भूजल स्तर में वृद्धि करना, गुणवत्ता में सुधार करना, इन बातों के साथ साथ परंपरागत जल स्रोतों को, जिसके अंतर्गत उस क्षेत्र में व्याप्त कुएं, तालाब, बावड़ियाँ, झीलें जो प्राय लुप्त हो रहे हैं या जर्जर अवस्था में हैं, इन संसाधनों को पुनर्जीवित करने का भी कार्य किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत स्तर पर बने हुई नालियों, तालाबों, कुओं की खुदाई करना, उनकी मरम्मत कराना, ताकि इन जल स्रोतों में वर्षा जल आसानी से आ सके या वर्षा जल आवक में जो अवरोध है उनको भी हटाना और वर्षा जल आगमन का मार्ग ठीक प्रकार से करना। उद्घाटन के समय इस जल स्वावलंबन योजना की अवधि 4 वर्ष की तय की गई, अर्थात इस 4 वर्ष में पूरे प्रदेश में जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य स्थापित करके सभी विभागों को लक्ष्य देते हुए प्रत्येक गांव, ढाणी और स्थान पर लगभग 21,000 गांवों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक ट्रस्टों, अप्रवासी ग्रामीणों को तथा स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना भी रखा गया है। और जल ग्रहण क्षेत्रों के उपचार में ड्रीप, कंटिन्यूअस, कंटूनर, स्ट्रेंज, स्ट्रेगर्ड, फार्म पॉन्ड, मिनी परलोकेशन टैंक, संकनन गली फीड, खडीन, जोहड़ एवं नए नए टाँकों का निर्माण करना शामिल है। साथ ही श्रृंखलाबद्ध छोटे छोटे एनीकट बनाना, मिट्टी के चेकडैमों का निर्माण करना तथा स्थानीय स्तर पर नाला स्तरीकरण के कार्य भी शामिल किए गए हैं। एवं जल स्रोतों को नालों से जोड़ना, चारागाह भूमि का विकास करना और वृक्षारोपण का कार्य के साथ साथ कृत्रिम भूजल पुनर्भरण कार्य एवं फसल उद्यानिकी और उन्नत तकनीकों को भी बढ़ावा देने को शामिल किया गया है। साथ ही ग्रामीणों में इन जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बनाए रखने के उद्देश्य से इसके महत्व को समझाने की दृष्टि से व्यापक प्रचार प्रसार का भी माध्यम इस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का हिस्सा रखा गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय स्तर पर
नुक्कड़ नाटकों, मेलों एवं रैलियों के माध्यम से जन जागरण करके लोगों को जल की महत्वता को दर्शाते हुए जल की दृष्टि से उनको आत्मनिर्भर बनाने की स्वप्रेरणा जागृत करना भी शामिल है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो दो विशेष योजनाएं प्रारंभ की गई है भारत सरकार की ओर से, जल क्रांति अभियान एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, इनके सफलता के आधार पर आने वाले वर्षों में राजस्थान प्रदेश जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सकेगा और हम सब को आवश्यकता अनुरूप जल की उपलब्धता संभव हो सकेगी।